उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री से ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर चर्चा की है और बातचीत की है। जानते हैं उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने क्या क्या चीज़ें इससे अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं धन सिंह रावत जी। रावत जी, आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी पर बातचीत की आज शिक्षा मंत्री से, तो आप किस तरीके से इसे अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं? देखिए, जो हरियाणा प्रदेश ने ट्रांसफ़र नीति बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी हमने एक्ट बना के ट्रांसफ़र नीति बना रखी है। फ़र्क इतना है कि यहाँ अच्छी बनी है, हमारे राज्य में भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कुछ कंपोनेंट हम यहाँ के ले रहे हैं और इसमें टोटल ऑनलाइन है और 93% टीचर इस नीति से खुश हैं। तो हमें चाहते हैं कि पूरा पारदर्शी रहे, ऑनलाइन रहे, टीचर खुश रहें कि भाई मुझे 3 साल पहाड़ में नौकरी करना है और 3 साल मैदान में नौकरी करनी है। तो ज़्यादातर हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ाने वाला हमारा अध्यापक है वो उस नीति से संतुष्ट रहना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात तो यही है, पहाड़ी राज्यों में हमेशा ये दिक्कत रहती है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कि वहाँ पे परिस्थितियाँ भौगोलिक ऐसी हैं और स्कूलों का जो डिस्टेंस भी है वो भी इतना होता है कि बच्चे भी कम होते हैं। तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना? देखिए, अभी भारत सरकार का जो हमारे जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी एक ट्रांसफ़र नीति बनाई है। तो वहाँ के टीचर को ये पता रहता है कि मुझे 3 साल नागालैंड रहना है और 3 साल दिल्ली रहना है, तो टीचर मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। तो वैसे अभी हम 2-3 राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार का जो नवोदय विद्यालयों की ट्रांसफ़र नीति है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं और उसके अध्ययन करने के बाद ही हम अपने प्रदेश में भी नीति को लागू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है सर कि नई शिक्षा नीति भी आ रही है, आपने भी बात की, किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उस टीम में भी हिस्सा है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लागू करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम इसी साल से अपने राज्य में इसको लागू करने जा रहे हैं और ये भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होगी, क्रेडिट बेस होगी, लोकल फॉर वोकल पे आधारित होगी और रोज़गार परक पाठ्यक्रम हम दे रहे हैं। हम वेद भी ला रहे हैं अपने पाठ्यक्रमों में, हम वैदिक गणित भी ला रहे हैं, ज्योतिष को भी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं, स्वरोजगार को भी ला रहे हैं, ताकि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता रहे। और क्रेडिट बेस भी ला रहे हैं। क्रेडिट बेस ये है कि अगर लड़का बीएससी कर रहा है और बीएससी पार्ट 1 में उसको लगता है कि भाई मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे नौकरी पे जाना है, तो 3-4 साल नौकरी करने के बाद फिर जो है बीएससी करने आएगा तो उसके क्रेडिट जमा रहेंगे। तो ये भी हम ला रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में नई शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, जैसा कि हिमाचल में भी है, स्कूल जो है काफ़ी है, लेकिन बच्चों की संख्या काफ़ी कम होती है डिस्टेंस की वजह से। तो उस स्थिति में कई स्कूलों में 1 टीचर, कई में 2 टीचर, तो उसको किस तरीके से आप उत्तराखंड में सॉर्ट आउट? राइट टू एजुकेशन में हमको एक बच्चा भी अगर कोई इस गाँव में है उसको शिक्षा देनी है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा राज्य जो है एक गांव में एक बच्चे पे भी टीचर हमने रखे हैं और हमारा जो टीचर और छात्र रेशियो है पूरे देश में सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ 15 बच्चों पे 1 टीचर है, हरियाणा में लगभग 32 बच्चों पे 1 टीचर है। तो वो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। तो ये थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके जो अच्छे कंपोनेंट है वो उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उत्तराखंड में भी उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। भूपिंदर जिष्णु, कैमरा पर्सन राजेश के साथ, ETV भारत, चंडीगढ़।